Hi everyone, once again welcome back to Excellence. I come with a new video, and finally, this is the last video of this chapter, and your chapter Transport in Animals, your Transport in Humans has completed. Finally, हमारा circulation वाला chapter complete है. In this video, we will be discussing the problems with oxygen transport. हम usually discuss करने वाले हैं कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में एंटर हो गया तो फिर उसके क्या जो है वो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं. उसी के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि हमारे पास जो है हाइट बेसिकली अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ऊंचाई पर, पहाड़ी इलाकों पर, इन जगहों पर ऑक्सीजन से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां या क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो इंसान को फेस करनी पड़ती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर तुमने प्रीवियस वीडियो देखे तो तुम्हें उससे पता चल गया होगा कि हमारे पास अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तो वो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुई तो क्या बनता है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन. ठीक है, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो जाए तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन कंबाइंस वेरी रेडिली विद कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत नुकसानदेह बात है. इवन आपको नंबर याद रखना है कि इट कंबाइंस 250 टाइम्स मोर फास्टर देन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन. जिस तरह से अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है तो उससे 250 टाइम्स जल्दी ये जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है. बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा वो अटैच हो गया ना, क्योंकि देखो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज़ अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, और कोई मॉलिक्यूल क्यों नहीं चाहेगा कि वो स्टेबल हो. वो चाहता है वो स्टेबल हो. अगर वो एक दफ़ा स्टेबल हो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी कैपेबिलिटी ये भी है कि वो डिफ्यूज़ हो जाता है एल्वियोलस से, तो एल्वियोलस से डिफ्यूज़ होने की वजह से हमारे पास चांसेस ये होते हैं कि भाई वो निकल जाएगा. इवन हमारे पास 0.1% ये आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि 250 टाइम्स मोर हमारे पास हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से दैन व्हेन इट कंबाइंस बाय द ऑक्सीजन. और दूसरा कि 0.1% इन द ईयर कार्बन मोनोऑक्साइड जो 0.1% इन द ईयर में कॉज डेथ बाय द एस्फाइक्सिएशन. एस्फाइक्सिएशन बेसिकली एक यू कैन जस्ट एक बीमारी है, ठीक है, तो उसकी वजह से इंसान मर भी सकते हैं. और दे आर फाउंड इन सिगरेट स्मोक्स. अब ये बहुत खुशखबरी की बात है कि वो लोग जो सिगरेट करते हैं या वो स्मोकिंग करते हैं, दे लव्स स्मोक, तो उन्हें नहीं पता होता कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या बड़ा खेल खेल रहे हैं. ठीक है, उन्हें लगता है दैट्स ऑलमोस्ट ओके. एंड आई विल मेक अनदर वीडियो दैट्स completely based on smoking and cigarettes. ठीक है, लेकिन ये चीज़ अवॉइड करो प्लीज़, बिकॉज इट्स रिटन ओवर हियर कि hence most smokers actually have 5% of their blood permanently combined with carbon monoxide. और तुम डायग्राम देखो, एक डायग्राम में आरबीसी यानी कि तुम्हें ब्लड दिखाया हुआ है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में आ और जा रहे हैं, यानी कि डिटैच और अटैच हो रहे हैं. वहीं पर ही अगर जब कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो एरो तुम्हें दिखा रहा है कि किस तरह से वो अटैच होना चाह रहा था, लेकिन वो अटैच नहीं कर पाया, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड परमानेंटली अटैच हो जाता है स्मोकर्स की बॉडी में, और 5% उनका ब्लड जो है वो ज़ाया, मतलब 5% हमारा ब्लड नुकसानदेह भी. तो स्मोकर्स, तभी तो हम सिगरेट्स या स्मोकिंग्स इसके लिए अवॉइड करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं. सो इवन यप देयर हाई चांसेस कि अगर हमारे पास कोई अगर स्मोकर है वो स्मोकिंग कर रहा है तो डेथ चांसेस भी इवन हाई रहते हैं उसके लिए. सो तभी आपको मना किया जाता है कि आप सिगरेट्स वगैरह ना पिएं, बिकॉज इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो आपके 5% ऑफ ब्लड को परमानेंटली, अगर परमानेंट का मतलब है कि वो परमानेंटली आपके साथ अटैच हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, और उसके बाद उसमें ऑक्सीजन कैरी, और मतलब हीमोग्लोबिन का तो फंक्शन ही यही है ना कि वो ऑक्सीजन ले. जब आपने अपनी बॉडी को खुद ही नुकसान देना है तो फिर हीमोग्लोबिन कैसे फंक्शन कर पाएगा. Now let's discuss that effects of high altitude. बेसिकली अगर फॉर सपोज होता है ये कि अगर आप किसी हाई हाइट पर चले जाओ, क्योंकि बहुत बुलंदी पर चले जाओ, किसी पहाड़ी इलाके पर चले जाओ, तो वहाँ आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं. किस तरह की, देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल एयर इज़ हायर दैन इन एयर एट हाई एल्टीट्यूड. अब अगर हमारे पास आप एक सिटी में हो या आप एक अर्बन रूरल एरिया में हो जहाँ पर आपके पास जो लैंड है वो एक्यूरेट होती है, नॉट इवन एक्यूरेट, हम ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, पर माउंटेनियस रीजन नहीं होता, वो एक आम सी ज़मीन होती है जहाँ पर हाइट होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक, वहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा होती है. जो पहाड़ी इलाका होता है ना, पहाड़ी इन द सेंस दैट्स माउंटेनियस रीजन, या बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर वो एरियाज़ होते हैं, ठीक, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर बहुत लो होता है. लो होने की वजह से क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन जो है वो लेस सैचुरेटेड हो जाता है. ये सैचुरेशन क्या थी वो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लो. उसकी वजह से आपके पास लेस ऑक्सीजन हो जाती है इन द बॉडी. लेस ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी में लेस ऑक्सीजन घूम रहा है, ऑब्वियसली हमारी बॉडी थकन सा महसूस करती है, थक जाती है, हमारे पास हम ज़्यादा जल्दी काम नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो कि आप इतने ही बिलो आप नोट कर सकते हो कि जब हम फंक्शन करते हो तो हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन को ऑक्सीजन चाहिए, और जब ऑक्सीजन होगा ही बहुत कम तो फिर मसल्स क्या रेडिली कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. सो
दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसकी वजह से ब्रीथलेसनेस होती है, यानी कि सांस कम आता है, खींच के सांस लेना पड़ता है, मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास इतना ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं होता। आपके फेफड़ों में कोई मसला नहीं है, लंग्स में या आपके ट्रैकिया में या फिर आपके जो क्या कहते हैं ट्रैक में या डक्ट में कोई मसला नहीं है। मसला सारा है कि आपका जो एरिया है, जो माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी इलाके, वहाँ पर ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। उसका पार्शियल प्रेशर या कंसनट्रेशन लो होने की वजह से आप जो है वो ज़्यादा सही से सांस नहीं ले सकते, और आपको इलनेस भी हो जाती है, क्योंकि जब आप थक जाते हो, आप काम नहीं कर पाते, तो आपकी बॉडी में बीमारियां भी आ सकती है ऑफ कोर्स। ठीक है, सो हाई एल्टीट्यूड के ये नुकसान आते हैं। अब डिस्कस करते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। देखो, कोई ऐसा तो इंसान तुमने नहीं देखा हो ना जो पहाड़ पे रहता है, लाइक कोई ऐसा घर तुमने देखा होगा जो माउंटेन पे बना हुआ। माउंटेन पे घर नहीं होते यूजुअली। माउंटेन एक पहाड़ी इलाका है, बहुत बड़ा, वो बहुत बुलंद होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड का मतलब ही यही है कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, व्हेन द बॉडी डजंट हैव इनफ टाइम टू एडजस्ट द चेंज इन एल्टीट्यूड। तुम नीचे रहते थे, तुम बचपन से यहीं पर ही पैदा हुए हो, ठीक है, नीचे, और तुम यहीं पर ही रहते हो। बस तुमने इंजॉयमेंट के लिए, वेकेशंस गुजारने के लिए या फिर रहने के लिए, मतलब इधर से उधर जो है वो लाइक एडवेंचर्स वगैरह करने के लिए तुम ऊपर चले गए। उस ऊपर जाने से क्या हुआ, तुम्हारी जो बॉडी है, इनसाइड योर बॉडी, तुम्हारे वो जो एबिलिटी नहीं है कि इतनी जल्दी तुम वो चेंज को रेजिस्ट करो, या जो है वो क्या कहते हैं, अगर तुम्हारी बॉडी में कोई चेंज, क्योंकि ऑफकोर्स आपके बॉडी में चेंज आता है जब आप ऊपर जाते हो, तो वो इतनी जल्दी उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाता, वो इतनी जल्दी उस चीज़ को टेक नहीं कर पाता कि यार नहीं, मैं जो है वो अभी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट, मेरा नॉर्मल ब्रीथिंग रेट था, अब मेरे पास ऑक्सीजन बाहर जो है वो बहुत कम है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम है, तो कम ऑक्सीजन की वजह से यार मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना है, और मैं जो है वो नॉर्मल सांस नहीं ले सकता, मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना है, तो वो जो है वो इतनी जल्दी मैनेज नहीं कर पाता, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, इंक्रीज़ हो जाता है आपका जो है वो ब्रीथिंग रेट आपका इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी सांस लेने, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान को, आप नीचे से ऊपर आए, आप जब नीचे थे, या आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ पर आप काम करते थे यूजुअली, जब आप ऊपर जा रहे हो तो ऑफ कोर्स आप ऊपर जा रहे हो, आप हाई एल्टीट्यूड पर हो, वहाँ पर आपकी जो बॉडी कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि ज़ाहिर आप एक ही जगह पे खड़े थोड़ी रहोगे, तो काम करने पड़ते हैं वहाँ पर। और जस्ट इन केस अगर काम ना भी करना तो आप सिर्फ चल रहे हो, चलना भी एक टास्क होता है जिसमें आपके पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एनर्जी नहीं होती तो बंदा नहीं चल पाता, वो भी बीमार होकर बिस्तर पे पड़ा रहता है, तो चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो जब आप वहाँ पर जाओगे, आपको हाई एल्टीट्यूड पे कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से इतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता, तो फिर आपके पास ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है कि यार मैं जो है वो क्या करूँ, मेरे पास ऑक्सीजन ही नहीं है बाहर, और मुझे तो सांस चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं जल्दी जल्दी से ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता हूँ। तो इससे क्या होता है, आपका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होता है, आपकी सांस लेने की जो रफ्तार है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए क्योंकि यार आप ऑलरेडी देखो, आप ऑलरेडी सांस लेते हो, ठीक है, और आप अच्छी खासी सांस लेते हो ज़मीन पे, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इससे पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जब आप ऊपर जा रहे हो पार्शियल प्रेशर लो है, लो होने की वजह से आपका जो है वो लंग्स से कहेंगे कि यार मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तुम इतनी कम क्यों दे रहे हो, तो वो कहेगा ये काम करता हूँ, मैं ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि फिर हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन आ जाए। ठीक है, यही एक हमारे पास आंसर बन सकता है। तो हमारे पास डिजीनेस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, दैट कैन बी द आंसर, कि हमारे पास जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हम थक जाते हैं, हमसे कोई काम नहीं हो पाता, और लाइक बिल्कुल हम लेजी हो जाते हैं। ठीक है, और एट्रियल्स डायलेट, ठीक है, एट्रियल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती है फॉर मोर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो ज़रूरी भी है कि एट्रियल्स डायलेट क्यों होंगी, बड़ी हो जाती है साइज़ में, ठीक है, लार्ज हो जाती है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा वो ले सके, क्योंकि ऑक्सीजन की सारी रिक्वायरमेंट है। तो उसमें भी ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ब्लड फ्लो इनटू द कैपिलरी बेड बिकम्स मोर, ठीक है, इसको ओडेमा भी हो जाता है। ठीक है, ओडेमा क्या है, वो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे जाकर देख लो, पूरी एक बीमारी समझाई थी मैंने। तो ये वाले सारे केसेस हो जाते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस में। ठीक है, इसी के साथ साथ ओडेमा जो है वो आपके ब्रेन में डिसओरिएंटेशन को लीड कर सकता है। डिसओरिएंटेशन इज़ समथिंग नॉट गुड फॉर यू, बहुत ख़तरनाक है। मतलब डिसओरिएंटेशन का मतलब ये कि आपका ब्रेन आपके काबू में नहीं होता, एंड ऑल द फंक्शंस यू आर डूइंग नॉट अंडर योर कंट्रोल, चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं, बहुत मतलब सीरियस केसेस होते हैं। तो अक्सर और बेशतर आपने ये भी देखा होगा कि जो ऐसे झूले होते हैं, इफ़ यू हैव डन एनी राइड्स, कोई झूले वगैरह, ठीक, झूले हो, तो उसमें भी जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि अगर आप जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर नहीं जा सकते, कि आप इन झूलों में नहीं घूम सकते, क्योंकि ये तेज़ घूमेंगे, ये ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। अब तो ऐसी भी राइडिंग्स आ गई हैं कि वो ऊपर से नीचे जा रही होती है। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड की वजह से आपके सांस में इशू भी हो सकता है, और उन्हें वॉमिटिंग भी आ जाती है। ठीक है, सो इस वजह से, और ऑफकोर्स अगर माउंटेनियस रीजन में जाना है, ऊपर आपको क्लाइंबिंग करनी है, तो वहाँ के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और ऑफकोर्स क्योंकि यहाँ पर खुद देखो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो होता है, तो आपको ही खुद अपना सेटअप बनाना पड़ता है। इसका बेहतरीन आसान हल क्या है, इसका हल सिर्फ ये कि आप नीचे आ
जाओ, कम डाउन, दैट्स अ सिंपल क्योर। कोई दवाई वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे आ जाओगे, आपका ब्रीथिंग रेट नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मसला ही सारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का है। तो वो सही करोगे तो भी ये में यहाँ पर And ये yep, क्योर हो that's जाएगा the इजीली। एंड ऑफ दिस वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे कुछ नोजिया लिखा हुआ है, यानी कि पेट में दर्द, इंसोम्निया, ठीक है, हमारे पास रैपिड पल्स हो जाती है, अभी मैंने बताया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमारे पास डिजीनेस हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है, इस तरह से केसेस आ जाते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पे चलने की वजह से आपको मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहना है, ठीक है, कि अगर आप इंजॉय वगैरह कर रहे हो वो सब ठीक, लेकिन अपनी तबीयत को भी देखना पड़ता है। हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड अगेन बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, गाइड दोज ऑल्सो कि जो स्मोकिंग्स वगैरह करते हैं, ताकि उनको रेस्ट्रिक्ट करो तुम इस चीज़ से, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड थिंग यार। तुम अपनी बॉडी को बिला वजह क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, ठीक है। सो फाइनली इट्स एंड ऑफ योर वीडियो, इट्स एंड ऑफ योर चैप्टर, योर ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। फिर भी इस चैप्टर में कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं समझ नहीं आया, तो मुझे लाजमी इंस्टा पे DM कर देना। इंस्टा पे फॉलो कर लो, भाग कर फॉलो करो, वहाँ पे 1000 फॉलोवर्स मुझे चाहिए। यहाँ पर जो है वो 10,000 सब्सक्राइबर्स भी मुझे जल्दी जल्दी से दे दो। और बाकी कुछ भी समझ आए तो कमेंट सेक्शन भी ओपन है, DM मी, आई आंसर यू, ठीक है। या फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लास, सो जस्ट DM मी ऑन इंस्टा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पर मेरे साथ एक्टिव रहना, ताकि वॉइस मेल आपको मिलती रहे। Yep, so that's end part of your video, and I hope that you enjoyed this series. I'll see you in the next chapter. Till that, take care and goodbye.